हरियाणा में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। कल हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई, जिससे एक और गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कहीं कहीं जलभराव और रास्ता बाधित हुआ। और इसके साथ ही आज और कल के लिए भी बारिश का और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अगले 2 दिन मौसम सुहावना बना रह सकता है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में मौसम पर बात होगी। आपको अलग अलग जिलों के बारे में बताएंगे, किन जिलों का क्या हाल है, गर्मी से कितनी राहत लोगों को मिलती हुई नजर आई है, या फिर बारिश के बाद ओलावृष्टि के बाद किस तरीके की समस्याएं लोगों को हुई है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से लोग गर्मी से जूझ रहे थे इन 3 दिनों में, आपने देखा कि बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर हाई होता हुआ हरियाणा में नजर आया। इंतजार किया जा रहा था 11 जून का कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लोगों को राहत मिलेगी। कल दोपहर तक हमने देखा बहुत ज्यादा ही हीटवेव का असर देखने को मिला कई जिलों में हरियाणा के। उसके बाद देर शाम तक मौसम में बदलाव हुआ और रात के समय में हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बरसात हुई, और बरसात इतनी कि लोगों को वाकई गर्मी से राहत मिली है, हीटवेव से राहत मिली है। लेकिन अभी का टेम्परेचर देखें अगर कई जिलों का, तो अभी भी ठीक ठाक टेम्परेचर बना हुआ है, धूप है, और अब गर्मी आगे बढ़ेगी या बारिश एक बार फिर से होगी। हालांकि चेतावनी तो जारी की गई है बारिश और ओलावृष्टि को लेकर। लोगों को हो सकता है 2 से 3 दिन तक राहत मिलती हुई नजर आए। राजीव सुल्तानिया करीना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ जिले का जिक्र करें तो अभी क्या टेम्परेचर है, और जिस तरीके से कल रात से हमने देखा है कि झमाझम बरसात हुई है, कितना असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल सविस्ता जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ जिले के जो तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कल रात्रि से मौसम जो है वो अचानक चेंज हो गया है, मौसम ने करवट ली है और उसी से तापमान में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही थी और महेंद्रगढ़ जिले का जो तापमान था वो 42 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो ऐसे में भीषण गर्मी जो थी वो का सामना लोगों को करना पड़ रहा था और गर्म हवाएं भी चल रही थी। लेकिन अचानक मौसम ने ली कन्वर्ट से काफी राहत जो है वो गर्मी से लोगों को मिली है। और फिलहाल की हम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री के आसपास जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान बना हुआ है और बादल छाए हुए हैं। लोगों को उम्मीद भी है कि शाम तक बरसात जो है होने की उम्मीद है। वही मौसम विभाग ने भी दक्षिणी हरियाणा के जिलों में आज हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई है। वही कल व परसों के लिए भी जो है ना 80 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार के हवाएं जो है वो चलेंगी। तो ऐसे में लोग जो है वो सावधान रहे, क्योंकि जब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती है तो पेड़ों का जो टूटने का खतरा है वो कहीं न कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि सड़क के किनारे जब वो चलते हैं तो तेज हवा से कहीं ना कहीं दुर्घटना जो है होने की संभावना रहती है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, हल्का मौसम चेंज हुआ है, कितनी राहत गर्मी मिली है? सर, मौसम चेंज हुआ है, काफी राहत मिली है। 2 दिन पहले तक काफी अच्छी खासी राहत थी, लेकिन आज भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन रात के साथ साथ आफत आने की भी उम्मीद है, क्योंकि तेज अंधड़ बारिश से पेड़ पौधे टूटने का डर है। बारिश, किसान बहुत जोरों से वेट कर रहे हैं कि काफी अच्छी बारिश हो जिससे बाजरे की अपनी बुआई हो। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय निवासी जो बता रहे थे कि किसान जो है वो बरसात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो किसानों के लिए बाजरे की जो फसल का लगाने का उपयुक्त समय रहता है। तो ऐसे में यदि अच्छी बरसात हो जाती है तो किसान अपनी बाजरे की जो फसल है उसको लगा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल जो है गर्मी से जरूर राहत मिल गई है, लेकिन बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में की बात करें तो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में जो उम्मीद है वो लोगों को है कि बरसात होने से काफी फायदा जो है उनको हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो अभी क्या टेम्परेचर है वहाँ पर महेंद्रगढ़ में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा चविष्का जी, जो रात्रि का तापमान था वो 30 डिग्री के आसपास जो है ना महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ है, तो उसमें काफी गिरावट जो देखने को मिली है। रात्रि का तापमान जो है फिलहाल 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वही दिन के तापमान की बात करें तो 36 डिग्री के आसपास बने हुए है, जो कि कल का तापमान जो था वो 42 डिग्री था। तो ऐसे में 6 से 7 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली है। उससे राहत जो है वो लोगों को काफी मिली है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मौसम विभाग ने भी लू का अलर्ट जो था वो महेंद्रगढ़ जिले में जारी किया हुआ था और उससे काफी गर्म हवाएं जो थी वो चल रही थी। लेकिन अचानक मौसम ने ली करवट से जरूर गर्मी से लोगों को राहत मिल गई और लोगों को अब यही इंतजार है, यदि अच्छी बरसात महेंद्रगढ़ जिले में हो जाती है तो किसान जो है अपनी बाजरे की फसल को लगाएंगे। उससे कहीं ना कहीं किसानों को भी। जिस तरीके से कल कई जिलों में बारिश हुई, महेंद्रगढ़ में कल रात बारिश हुई, कैसा रहा मौसम? जी
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में कल बरसात नहीं हुई, क्योंकि तेज अंधड़ आया था और रात्रि के समय भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी। तो उससे कहीं ना कहीं तापमान में तो गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन जो बरसात है वो नहीं हुई है। और फिलहाल किसानों को और स्थानीय लोगों को बरसात का इंतजार है कि बरसात अच्छी होती है तो किसान जो है वो अपनी फसल को लगाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो तापमान में जरूर गिरावट हो गई, लेकिन बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में नहीं हुई है। उसे 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले हल्की बरसात जरूर हुई थी, लेकिन उसका ज्यादा जो असर था वो देखने को नहीं मिला था। तापमान में भी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी। तो राजीव, आसपास के जिले जो हैं, महेंद्रगढ़ के आसपास के जिले, वहां पर मौसम कैसा रहा? क्या वहां बरसात हुई? क्योंकि अब जैसे आप बता रहे हैं महेंद्रगढ़ में कल बरसात नहीं हुई, हालांकि हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी बरसात हुई है और मौसम काफी चेंज नजर आया। राजीव, आपको बताना चाहूंगा, रेवाड़ी जिले में भी कल जो है ना बरसात हुई है, और वही आज सुबह जो है सोनीपत में भी बरसात हुई है, हिसार में भी परसों बरसात हुई थी। लेकिन हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ में 9 तारीख को जरूर बरसात हुई थी, लेकिन 10 और 11 को तापमान जो था उसमें वृद्धि देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हवाएं जो तेज चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जब सड़क के ऊपर लोग बिल्कुल, अब हो सकता है 11 से लेकर 12 और 13 तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगर कल बरसात नहीं, हो सकता है कि आज मौसम में बदलाव हो और महेंद्रगढ़ में भी बारिश हो। ठीक है, लौटूंगी। गगन सांगल भी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। गगन, सबसे पहले मैं कल का मौसम पूछना चाहूंगी। कल रात जिस तरीके से हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बरसात हुई है, कुरुक्षेत्र में बरसात देखने को मिली, और आज टेम्परेचर अभी कितना? गगन, बिल्कुल चविष्का, कल देर रात जो है कुरुक्षेत्र में बरसात पूर्ण रूप से हुई थी, और हरियाणा के कुछ जिलों में भी बरसात जो पूरी अच्छे तरीके से देखने को मिली। और कह सकते हैं कि अभी जो टेम्परेचर है कल की बरसात के बाद जो है 29 डिग्री अभी सुबह 11 बजे का टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। अन्यथा बरसात नहीं हुई थी तो उससे पहले जो टेम्परेचर था वो 38-39 तक जो है पहुंच जाता था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुहावना मौसम होता हुआ नजर आ रहा है, और लोग जो है गर्मी से निजात पाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से मौसम विभाग की तरफ से देखिए पहली अलर्ट जारी कर दिया गया था कि 11 और 12 तारीख के बीच में जो है इसके उपरांत जो है बरसात हो सकती है। और कल देर रात बरसात हुई है, जिसकी वजह से मौसम सुहावना है। इसके साथ साथ किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि धान की फसल की कह सकते हैं कि अभी धान की फसल का अभी सीजन है, और इससे पहले जो है खेतों की जो है सिंचाई करने के लिए अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती थी। तो बरसात हुई है तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जो है खिलते हुए नजर आ रहे हैं, और आम लोगों के भी चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो बाजार, देखिए आज की बात की जाए, बाजारों में साफ तौर पर रौनकें देखने को मिल रही है, सुहावने मौसम का लोग आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है। अन्यथा गर्म हवाओं की चलने की वजह से जो है कई लोग जो है बीमार होते हुए भी नजर आए थे। उल्टियां लग जाना, दस्त लग जाना, इस तरीके के केसेस अस्पतालों में जरूर लगातार पहुंच रहे थे। अब जो बरसात हुई है, और कह सकते हैं कि इसे हम प्री मानसून की शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि मानसून जो है 25 और 30 तारीख के बीच में बताया जा रहा है कि आ सकता है, और इतना ज्यादा एक्टिव नहीं बताया जा रहा है। लेकिन जो कल देर रात जो है हरियाणा के कुछ जिलों में जो बरसात हुई है उसकी वजह से जो है टेम्परेचर दर्ज की जा रही है, और आज का अधिकतम तापमान कुरुक्षेत्र जिले का 32 से 33 डिग्री तक जो है जा सकता है। और ऐसे में कल की ही बात कर ली जाए तो कल इस समय जो तापमान था काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा था, गर्म हवाएं चल रहे थे, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। अभी कल देर रात जिस तरीके से बरसात हुई है उससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। जी चविष्का, बिल्कुल। तो आने वाले कितने दिनों के लिए इस तरीके का मौसम रहेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके बाद फिर से एक बार गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या कहा जा रहा है एमडी द्वारा? गगन, आप बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूंगा कि आने वाले 1 से 2 दिनों तक इसी तरीके से बरसात रह सकती है, और उसके बाद जो है फिर से जो है गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ सकती है। जब तक पूर्ण रूप से जो है मानसून नहीं आ जाता तब तक जो है कह सकते हैं कि लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। अनुमान जो लगाया 20 तारीख के बीच में जो है मानसून जो है हरियाणा के अंदर जो है एक्टिव होगा, और उसके बाद जो है तस्वीरें जो है जरूर सामने आएगी कि इस बार जो है कितना एक्टिव मानसून हरियाणा के अंदर
देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए पहले ही मौसम विभाग की तरफ से एक चीज जो कही गई है कि इस बार मानसून इतना ज्यादा खास एक्टिव नजर नहीं आएगा। जितनी उम्मीद पिछली बार करी जा रही थी उसके मुकाबले इस बार जो कम मानसून एक्टिव नजर आता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो कल देर रात वो अच्छी बरसात हुई है जिसकी वजह से किसानों के लिए काफी लाभदायक हम कह सकते हैं कि मानी जा सकती है बरसात। क्योंकि जो खेतों की सिंचाई के लिए अधिक सी मात्रा में जो पानी की जरूरत होती थी वो कल बरसात के पानी ने जो है पूर्ण रूप से जो उसको उस कमी को पूरा करा है। तो ऐसे में आने वाले 2 से 4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है। फिर से जो है गर्मी की मार थोड़े दिनों तक लोगों को झेलनी पड़ेगी। फिर 25 से 30 तारीख के बीच में जो है मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव होएगा। फिर जो है कह सकते हैं कि गर्मी से जो है कुछ हद तक जो है निजात जो है लोगों को जरूर मिलती नजर आएगी। जी ठीक है, अगर लौटूंगी आप पर डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर आपने देखा मौसम कल रात से किस तरीके से बदला, जैसे कि आप कह रहे थे 11 तारीख के बाद से मौसम में बदलाव होगा। अब इसको पश्चिमी विक्षोभ समझा जाए या फिर प्री मानसून एक्टिव जिस तरीके से होता है उसकी वजह से बदलाव हो रहे हैं? देखिए, ये जो फिलहाल जो बारिश हो रही है हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आंधी अंदर, तेज गति की हवाएं, हल्की बारिश, बूंदाबांदी, ये सब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हो रहा है। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल हरियाणा एनसीआर दिल्ली के उत्तरी और साथ में पूर्वी और कुछ दक्षिणी जिलों पर इसका असर देखने को मिला। हल्की से मध्यम बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। और आज भी इस मौसम प्रणाली का असर हरियाणा एनसीआर पर दिल्ली पर देखने को मिलेगा, विशेषकर पश्चिमी जो जिले हैं और दक्षिणी जिले। आज उत्तरी और पूर्वी जिलों पर थोड़ा सा कम रहेगा असर, परंतु हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर लगातार आने वाले 2-3 दिन इस मौसम प्रणाली का असर देखने को मिलेगा। उसके बाद 15 तारीख को फिर एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 15, 16, 17 तारीख के बीच में भी फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रही है। और 19 तारीख के बाद जो हरियाणा एनसीआर दिल्ली में प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिलेंगी और महीने के अंतिम दिनों में हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मानसून पहुंचने की संभावना बन रही है। और मानसून की जो शुरुआती जो दिन है उनमें अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। फिर बीच बीच में मानसून के ब्रेक होंगे। इस बार अल नीनो की परिस्थितियां बनी हुई है जिसकी वजह से अगस्त और सितंबर महीने में मानसून कमजोर रहेगा और जो मानसून ब्रेक की स्थिति है उसके दिन में बढ़ोतरी होगी। कुल मिला के मानसून 2 या जो अगस्त और सितंबर महीने में सामान्य से कम रहने की संभावना है, परंतु शुरुआती दिनों में मानसून अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जो हीट वेव और लू वगैरह जो है उससे जरूर निजात मिल रही है। दूसरी तरफ जब ये मौसम एक्टिविटी नहीं होगी तो लगातार दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेंगी, उससे आम जन को उमस भरी पसीने वाली गर्मी से जरूर रूबरू होना पड़ेगा। तो बिल्कुल, अभी जिस तरीके से आप बता रहे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ एक बार फिर से और उसकी वजह से इस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आपने बताया कि 15 तारीख के बाद एक बार फिर से शुरू होगा, तो क्या इस बीच 13 और 14, 15 के बीच में क्या फिर से एक बार गर्मी झेलनी पड़ेगी हरियाणा में लोगों को? नहीं, लगातार मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा क्योंकि पहला पश्चिमी विक्षोभ जैसे आगे निकलेगा उसके पीछे पीछे एक और पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। तो लगातार मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। तेज गति की हवाएं चलेंगी, बादलवाई रहेगी, आंधी अंदर और साथ में इस दौरान हल्की बारिश, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आज दोपहर के बाद भी फिर से मौसम में बदलाव जारी रहेगा, कल भी रहेगा। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। आम जन को जो पीछे जो तापमान में बढ़ोतरी हुई थी और हीट वेव वगैरह, लू वगैरह थी, उससे जरूर निजात या उससे जरूर राहत मिलेगी। बट सर अगर हम कुछ जिलों का जिक्र करें, जैसे कि आप भी कह रहे थे, खासतौर पर महेंद्रगढ़ जिले का जिक्र करना चाहूंगी। और कल रात जिस तरीके से हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई, कल महेंद्रगढ़ में बारिश नहीं हुई, ऐसे कई जिले हैं जहां पर बारिश नहीं हुई। तो अब किस तरीके से इसको समझे कि वहां पर अगर बारिश नहीं हुई है, हालांकि लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ रही है, लेकिन आसपास अगर जिलों में बरसात हो रही तो उसका थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए, पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर है। आज रात को मतलब मौसम बहुत ठंडा बन गया था क्योंकि जब हवाएं बदलती हैं, मेन मुख्य जो भूमिका होती है तापमान भरने में वो पश्चिमी हवाएं होती हैं। पश्चिमी जो मौसमी हवाएं जब चलती हैं तो तापमान में बढ़ोतरी होती है।
जी। परंतु अब लगातार हवाएं जो है पूर्वी दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से तापमान में मतलब गिरावट आई है। उसकी वजह से आम जन को चाहे जहाँ पर बारिश हुई या नहीं हुई, सभी जगह तापमान में गिरावट हुई है। आज हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सभी स्थानों पर जो रात्रि तापमान है वो सामान्य से फिर से नीचे बन गए हैं और आने वाले एक हफ्ता सामान्य से नीचे ही बने रहेंगे, चाहे वो दिन के तापमान है चाहे वो रात के तापमान। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। अब राजीव, जैसे कि आपने सुना डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब पूरे हरियाणा में इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी क्या लग रहा है, महेंद्रगढ़ में इस तरह के आसार बन रहे हैं कि बारिश हो सकती है? अभी मौसम कैसा नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग ने कल के लिए भी जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। यानी कि कल और परसों दक्षिणी हरियाणा में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है, वही ओलावृष्टि की भी संभावना बताई है। वही मध्य हरियाणा की हम बात करें तो 15 जून के को भी जो है ना 5 जिलों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो गर्मी से तो जरूर राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल तक महेंद्रगढ़ जिले में अच्छी बरसात नहीं हो पाई है। और लोगों और किसानों को भी यही इंतजार है कि यदि महेंद्रगढ़ जिले में अच्छी बरसात हो जाती है तो किसान अपनी फसल लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर डार्क जोन में ये क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से किसान जो है वो बाजरे की फसल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धान इसलिए नहीं लगाते कि यह डार्क जोन के अंदर ये जिला आता है और यहाँ पानी की काफी कमी जो है वो दिखाई देती है। ये एरिया है वो बरसात के ऊपर ही निर्भर रहता है। जब यहाँ पर बरसात होती है तो किसानों की जो फसल है वो भी अच्छी होती है। लेकिन फिलहाल जो हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में बरसात हुई है उससे तापमान जरूर यानी कि सामान्य हो गया है, क्योंकि उसका दूसरा कारण ये भी है, जब पश्चिम पूर्वी हवाएं चलती है तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और जब पूर्वी पश्चिमी हवाएं चलती है तो लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन कल दोपहर बाद से ही यानी कि शाम के समय से ही पूर्वी पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी और उसके बाद तापमान में लगातार जो है वो कमी देखने को मिली और 6 से 7 डिग्री तापमान जो है वो महेंद्रगढ़ जिले के में गिरावट जो देखने को मिली है, उससे लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। मौसम बड़ा सुहावना हो गया है और फिलहाल की भी हमें बात करें तो बादल छाए हुए हैं और लोगों को इंतजार है कि हो सकता है कि शाम तक जो है बरसात हो जाए। लेकिन फिलहाल जो है हवाएं जो है काफी तेज गति से चल रही है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है। ऐसे में यहाँ जो नुकसान है, क्योंकि पेड़ जो है उससे काफी टूटे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी परेशानियां जो है वो लोगों को आ रही हैं, क्योंकि इससे सड़क यातायात जो है वो बाधित हो जाता है। हमने देखा कि पिछले सड़क के ऊपर 2-3 दिन के दौरान जब तेज हवाएं चली है तो पेड़ टूटने की वजह से रास्ते जो थे अवरुद्ध हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी मौसम विभाग ने यही अलर्ट जारी किया गया है कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महेंद्रगढ़ जिले में तेज हवाएं चलेंगी। तो ऐसे में लोग जो है वो अपने आप को बचाकर रखे, सुरक्षित रखे, क्योंकि जब तेज हवाएं चलती हैं तो लोग जो है पेड़ों के नजदीक ना रहे, बिजली के खंभों के नजदीक ना रहे, क्योंकि ऐसे में जब पेड़ों के नजदीक रहती है तो दुर्घटना घटने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि पेड़ जब तेज हवाएं होती है तो टूटने का से गिरने का खतरा रहता है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और मौसम विभाग के द्वारा भी यही अलर्ट जारी किया गया है कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवाएं चलेंगी और उसमें जो है कहीं ना कहीं लोग अपने आप को बचा कर रखे। वही कल और परसों के लिए भी मौसम विभाग ने बरसात व इसका हवा का तेज अलर्ट का जारी किया गया है। उसके बाद मध्य हरियाणा में भी 15 तारीख को अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पे 5 जिलों में बरसात जो है हो सकती है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो सावधान रहे और मौसम जो है वो फिलहाल की हम बात करें तो काफी सुहावना बना हुआ है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। और बिल्कुल देखिए गगन, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि अब कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में मौसम इसी तरीके से एक्टिव रहने वाला है और मौसम अगर इसी तरीके से रहेगा तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। प्री मानसून एक्टिव होने के लिए 19 जून का समय बताया गया है। मौसम विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर चंद्रमोहन जी, उनकी तरफ से कहा गया। तो अब आमतौर पर क्या देखा जा सकता है कि अब मौसम में बदलाव रहेगा, लोगों को जिस तरीके से गर्मी झेलनी पड़ रही थी, या फिर यूं कहें कि हर साल हमने देखा है कि जून के महीने में ज्यादा गर्मी लोगों को झेलनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट वेव का असर देखने को मिलता है। तो क्या इस बार थोड़े बहुत जरूर लोगों ने हीट वेव को झेला है? 2 दिन अगर हीट वेव पड़ रही है तो उसके 2 दिन बाद हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर एक्टिव हो रहा है, तो इस बार काफी ज्यादा चेंजेस मौसम में देखने को मिले। गगन बिल्कुल चविष्का, देखिए इस बार जो है मौसम में काफी चेंजेस जो है जरूर देखने को मिले। नौतपा के बीच में भी मौसम में काफी चेंजेस जो है जरूर देखने को मिले। नौतपा के बीच में भी बरसात देखने को मिली है कि हीट वेव जिस तरीके से
चलती थी। गर्मी की वजह से लोग बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन इस बार जो है लोकसभा के बीच में ही जो है बरसात हुई है, जिसकी वजह से जो है लोगों ने चैन भरी सांस जरूर लेते नजर आए थे। जून का महीना जो रहता है, जून जुलाई का महीना, तो इन महीनों के बीच में जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। लेकिन इन मई जून के महीने की बात की जाए तो लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी मौसम सुहावना होता है नजर आ रहा है, तो कभी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो कह सकते हैं कि मिला जुला मौसम इस बार जो है देखने को मिल रहा है। कभी गर्मी हो रही है तो कभी मौसम सुहावना हो रहा है और लोगों को राहत भी मिलती नजर आ रही है। और अभी देखिए, कह सकते हैं कि प्री मानसून एक्टिव होने में कुछ दिन रहते हैं, लेकिन संकेत कह सकते हैं कि हम प्री मानसून के संकेत जो है अभी आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पहले ही मौसम विशेषज्ञ द्वारा कहा गया था कि 11 और 12 के बाद जो है बरसात आ सकती है। तो बरसात आई है और अच्छी खासी बरसात जो है देखने को मिली है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा सजीका, देखिए हर बार जो है हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। अगर तो गर्मी से निजात मिल रही है, किसानों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अगर जो अधिक मात्रा में बरसात होगी तो जल भराव की स्थिति भी देखने को मिलेगी, क्योंकि हर बार प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन हर बार जो तस्वीरें जो सामने आती है, जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार अभी देखिए, देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर किस तरीके के प्रबंध जो है किए गए हैं। अभी मानसून प्री मानसून एक्टिव होने में अभी कुछ दिन बाकी है और 25 तारीख के बाद या 30 तारीख के बाद जो है मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव हो जाएगा पूर्ण रूप से। और देखने वाली बात होगी कि एक तरफ गर्मी से निजात मिलती जरूर नजर आएगी, तो दूसरी तरफ प्रशासन के किस तरीके के प्रबंध जो है इस बार जो है किए गए हैं। जी कविता, बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे कब तक इस तरीके से मौसम बना रहेगा जैसा अभी बना हुआ है। चलिए, बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए, राजीव जुड़ने के लिए, चंद्रमोहन जी आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।